लेकिन आप जो बड़े ब्लॉगर हैं, सोहा है, निदा निदा की फैमिली है, एक दूसरे ब्लॉगर हैं जिनको मैं खास आजो 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 आओ 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 अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, दिल से दुआ है आपके लिए। तो आज सोचा थोड़ी सी ब्लॉगिंग करें, और कोई दिन ऐसा होता है कि हम लोग नज़र फातिमा पे होती है। फातिमा इधर आओ, इधर आओ। कुछ ना कुछ उठाई खा ली। नम 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 नम। आज मेरे बेटा भागती कहती है मुझे उठा लेंगी मम्मा। तो आज सोचा थोड़ी ब्लॉगिंग करें। फातिमा जब जाग रही होती है ना, ब्लॉगिंग नहीं करने देती। आप लोग कैसे ब्लॉगिंग करते हैं जब आपके छोटे बच्चे? आप कैसे मैनेज करते हैं कि ब्लॉगिंग भी हो जाए और तंग भी ना करे? ये इतना तंग करती है, कभी इसके मोबाइल को खींचेगी, कभी वायर को खींचेगी, कभी किसी चीज़ को खींचती, कहती बस मुझे दे दो। तो किस तरह से आप लोग मैनेज कर रहे होते हैं? और क्या खाया आपने, क्या खाया? हर चीज़ मैं खाना खिलाती हूँ तो वो खाने की आदत नहीं है। उस उल्टी सीधी चीज़ें जो नीचे हो, रिमोट के बटन हो, ये वो सब चबाने की आदत है। पता नहीं किस तरह के बच्चे हैं ये। हमने कहा खाना दो तो खा ले, ये बच्चे क्या खाते हैं, बहुत नजर रखनी पड़ती है। खैर आज मैं बनाऊंगी, अभी तो बज रहे हैं 4:30, शाम के चाय का टाइम है। चाय बनेगी, गर्मी में मुझे चाय चाय होनी चाहिए। और फिर उसके बाद बनाएंगे खंडलियाँ। खंडलियाँ जो होती हैं बेसन की, वो तो अम्मी उसको भी मिक्स कर रही है। बेसन बेसन के अंदर थोड़ी हल्दी, नमक, कुटी हुई मिर्चें, और क्या, ज़ीरा। उसको मिक्स करके थोड़ी 10 मिनट के लिए रख देंगे। उसके बाद फिर हम बनाएंगे। तो मैं ब्लॉगिंग करूँगी इसकी, ताकि वो जो प्रोसेस है ना वो स्टार्ट हो जाए। तो मैंने सोचा यहाँ से डिटेल दे देती हूँ, उसके बाद फिर वहाँ बनाएंगे। और मैंने कुछ ब्लॉग्स देखे हैं, बहुत अच्छे लगे पाकिस्तान के हिसाब से, जो रंग के हिसाब से एक जोहा ब्यूटी सैलून है, और जोहा ब्यूटी ब्लॉग का सैलून है। वो अच्छा ब्लॉगिंग करती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है उसकी ब्लॉगिंग। सच बोलती है, बहुत अच्छा बोलती है। उनके हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, सिंसियर हैं उनके साथ। कुछ मैंने ब्लॉगर को देखा है कि अपनी वाइफ का बड़ा मजाक उड़ा रहे होते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। वो दोनों मियाँ बीवी में बहुत मोहब्बत है, और हमेशा जब उनके कपल को देखती हूँ तो बहुत खुश होती हूँ और दुआ करती हूँ कि इनका कपल सलामत है। वो भी तो हस्बैंड अपनी वाइफ को लेके बैठे हुए हैं और किसी और की सुनते नहीं हैं। जैसे कितने लोग ऐसे होते हैं जो अपनी वाइफ की नहीं सुनते, अपने फैमिली मेम्बर के सुन रहे होते हैं। लड़ाई झगड़ा चल रहा होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है हस्बैंड वाइफ के अंदर साथ रहने के बावजूद। तो कुछ ऐसे लोग हैं करते हैं, लेकिन इनका जो कपल है मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा। दोनों में सोबर है, बहुत अच्छा है। मैं कोशिश करूँगी, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरा ब्लॉग ही लाजमी देखें, कि मैंने आपके लिए बहुत सारी दुआएं करी हैं। और जब भी मैं आपका ब्लॉग देखती हूँ, जब भी मैं आप लोग को ब्लॉग देखती हूँ, आप लोगों को ब्लॉग, हर ब्लॉग मेरे पास हो जाता है, ऑन हो जाता है। जैसे ही आप लोग अपलोड करती हैं वीडियो, तो मेरे पास शो होते हैं। तो मैं फ़ौरन से आप लोग को सबसे पहले ब्लॉग देखती हूँ। कमेंट कभी कभी लेट हो जाता है, लेकिन देखती पहले। तो मेरी बेटी के वैसे कार्टून लगे रहते हैं, टीवी ऑन रहता है, कार्टून देख रही होती है। तो वो जब जैसे जैसे अपडेट होती है, नोटिफिकेशन आता है, मैं तो ज़रूर देखती हूँ। तो मेरा जो पहले चैनल था वो तो मुझसे लॉस हो गया, मेरे पास उसका पासवर्ड नहीं है। तो मेरा मोनेटाइज हो चुका था, उस पर अर्निंग हो रही थी। कोई बात नहीं, सब्सक्राइबर थे उसमें, कोई बात नहीं। लाइफ में अप एंड डाउन आता रहता है, तो वहाँ झुकना नहीं है। गिर के, जैसे कि हमें कोई वक्त आता है, हम गिर जाते हैं, हमें दोबारा उठा नहीं जाता, ये गलती है। आपने दोबारा से स्टेप लेना है। आपको अल्लाह ने जब मौका दिया ना, आपने करना है। मोबाइल आपके पास है, वही चेहरा आपके पास है, वो टैलेंट आपके पास है, वो किस्मत आपके पास है। तो आपने दोबारा से कोशिश करनी है कि दोबारा से स्टार्ट करना है, आहिस्ता आहिस्ता। अभी मेरे 2 सब्सक्राइबर हैं। रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से कि मेरे लिए सब्सक्राइब करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट करेंगे, मेरे लिए फ़ायदा है। जैसे कि जोहा ब्यूटी ब्लॉग ने उन्होंने ये बात शेयर की कि इंडिया ही हमारी बात को सुन ले। ठीक है, मैं बोलती हूँ कि सही है, वो लोग सुने, लेकिन मैं एक और बात कहती हूँ कि मैंने आपसे ये कहना है कि
आप अपने ब्लॉग में ये बात कहें कि आपने अपने पाकिस्तान वालों को सपोर्ट करना है, अपने ही ब्लॉगर को देखना है। हम उनके ब्लॉगर को क्यों देखें? हम ज़्यादातर हमारे पास वही ब्लॉगर आ रहे होते हैं, कुकिंग चैनल से उनका कुछ ऐसे हैं जो मैं इनको फॉलो करती हूँ, अच्छी फैमिली से, वो ना किसी के लेने में ना देने में, लेकिन वो जो हिंदू वो मज़हब से हैं उनके चैनल एक वजह से देखती हूँ। लेकिन आप जो बड़े ब्लॉगर हैं, सोहा हैं, निदा निदा की फैमिली है, एक दूसरे ब्लॉगर हैं जिनको मैं ख़ास तौर पे देखती हूँ, एक और ब्लॉगर है उनका नाम है, छोटी सी फैमिली, मतलब छोटा सा उनका चैनल है कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा 150 सब्सक्राइबर होंगे उनके, लेकिन बहुत ही मेहनत करने वाले लोग हैं। तो मैं कह रही हूँ कि आप पाकिस्तानियों को देखें, हमारे लिए कामयाबी हो, हम वो अर्निंग करें जो वो आउट ऑफ कंट्री वाले जो नॉन मुस्लिम कर रहे हैं। तो आप ब्लॉगर हैं बड़े बड़े, निदा की फैमिली, सोहा ब्यूटी सलोन जिनका नाम किरण है, वो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप अपने चैनल पे बोले कि देखना है तो हम पाकिस्तानियों को देखें, आपस में एक दूसरे को हम देखकर अपने लिए कामयाबी करें ना, फ़ायदा हमारे लिए है। चाहे हम कुकिंग कर रहे हैं, चाहे हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं, चाहे कोई भी किसी भी हिसाब से हमारा चैनल है, तो आप हमारी हेल्प करें। और आपसे ये भी है कि आप थोड़ा थोड़ा मेकअप हमें सिखाएं। मुझे तो हाउ नाउ कुछ भी नहीं है मेकअप के बारे में, तो आप थोड़ा थोड़ा सा मेकअप अपनी टिप्स डालते रहा करें अपने चैनल पर, शॉर्ट्स बनाते रहा करें कि ये आई शेड ऐसे लगता है, ब्लॉशन ऐसे लगता है, कोई ऐसी चीज़ है। आई शेड तो मैं नहीं लगाती, मुझे सूट नहीं करता मेरी आँखों पर, मैंने कभी भी आई शेड नहीं लगाया, ना लाइनर लगाया है। तो मैं हल्की सी लिपस्टिक या कुछ भी लगा लेती हूँ, लिपस्टिक लगा लिया और बस मस्कारा, उसके बाद मेरा कोई मेकअप नहीं, क्योंकि आता भी नहीं है मेकअप करना, और कैसे करता है उसके तो मुझे नाम भी नहीं पता मेकअप की कि कौन सा क्या होता है, स्टिक होती है, फाउंडेशन होता है, हाइलाइटर होता है, इतनी सारी चीज़ें ना मुझे नहीं पता। हाँ जी, तो सोचती हूँ कि मैं कोशिश करूँ, लेकिन वो दिमाग में नहीं बैठता मेकअप के लिए। कुकिंग के हवाले से हर चीज़ आती है, ज़ीरा है, धनिया है, पुदीना है, मिर्ची है, हर चीज़ आती है किचन के हवाले से, लेकिन ये इसका इंटरेस्ट नहीं रहा। हो सकता है अगर इंटरेस्ट है तो मुझे भी आ जाए, लेकिन कोई सिखाए, बेसिक से सिखाए कि ये आपने पहले अप्लाई करना, और आपकी स्किन टोन कैसी है, मुझे अभी तक नहीं पता कि मेरी स्किन टोन पे मुझे कौन सा सूट करेगा। कभी मेरी स्किन ड्राई ग्रे हो जाती है, कभी स्किन ब्राउन हो जाती है, कभी ब्लैक हो जाती है, वो मैं अच्छे से अच्छे सुना गाना, कौन सा गाना है मुझे भी नहीं पता। तो है अपनी मस्ती में खेल रही है थोड़ा सा, तो मैंने सोचा ब्लॉग कर लूँ। कोई एक्टिविटीज़ नहीं है, गर्मियाँ इतनी, कहीं आना जाना नहीं हो रहा, कहाँ जाए, बस घर में बैठे रहते हैं ऐसे ऑन करके, तो बस कोई एक्टिविटीज़ नहीं है हमारी ब्लॉगिंग में, तो कोई हमें देखता भी नहीं है। तो जैसे ही थोड़ा सा मौसम चेंज होगा तो कुकिंग भी करेंगे और ब्लॉगिंग भी करेंगे इस तरह से। मुझे बड़ा दुख हुआ, मैंने बड़ी मेहनत से अपना चैनल बनाया था और कुकिंग की थी, तो नहीं रहा, तो इसीलिए ना थोड़ा दिल हो गया। मुझे थोड़ी सी सपोर्ट होगी लोगों की तो मुझे बहुत ही खुश होगा कि मैं दोबारा से अपनी कुकिंग करना चाहूँ। बड़ी मेहनत होती है यार कुकिंग करना, उसको घंटों घंटों ब्लॉगिंग करना, एक स्टेप को उठाना, फिर एडिटिंग करना, वो बड़ी मुश्किल होती है। लोगों को देखने का 10 मिनट का काम होता है और लोग वो भी नहीं देख रहे होते। हमारे पाकिस्तानी हमें इस तरह से पीछे कर देते हैं, हमें नहीं देखते हमारे ब्लॉगिंग को। तो कोशिश करें हमारे ब्लॉग को भी देखें, हमें सपोर्ट करें, जिस तरह से हमारी गलती हो रही है हमें बताएं कि हमने कहाँ मिस्टेक की है। तो बहुत कोशिश के साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग ज़रूर मेरा चैनल देखिएगा और आप अपने अनाउंसमेंट भी करें अपने चैनल पर, कि सबके चैनल को सपोर्ट करें, एक दूसरे को करें। और जो ब्यूटी सैलून से तो मेरा ये भी एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने चैनल पर सबके मतलब उनको जो यूट्यूबर हैं आप उनको वहाँ पर मेंशन करें और ये कहें कि भाई आप अपने एक ड्यूटी बना लें कि मुझे ये भी करना है कि इस बंदे को जाके आपने सब्सक्राइब करना या वॉच करना है। आपकी बात सुनते हैं लोग, आपका कहाँ सुनेंगे, तो आप प्लीज़ 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 आप उनसे कहें जाकर कि मेरे चैनल पर ये लोग आते हैं, आपने मेरे जो कमेंट करते हैं ना उन लोगों को भी आपने ना सपोर्ट करनी है, सब्सक्राइब करना है, वॉच करना है, कमेंट करना है, जहाँ तक कि हो सके तो एक दूसरे की आप हेल्प करें, ये आप मैसेज पहुँचाएँ आवाम तक, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो चलते हैं चाय की तरफ, फिर चाय के बाद हम करते हैं कुकिंग, तो बनाते हैं धनिया खड़ी रोटी वैसे। मैं थोड़ा सा स्पाइसी कम रखी हूँ क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मना किया है, मुझे मैदे में अल्सर हो चुका है, तो वो मैं मिर्चियाँ बिल्कुल बंद है और उसके अंदर ऑयल ज़्यादा जो होता है वो भी बहुत कम कर दिया, इतना किया है कि बस मैं परहेज़ ही बना सकूँ।
तो मैं अब आजकल परहेज़ी बना रही हूँ, इसलिए ब्लॉगिंग नहीं कर रही, कुकिंग की परहेज़ी। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि वो भी कुकिंग करूँ ताकि आप लोग को आइडिया हो कि कम मिर्चों का खाना इतना टेस्टी कैसे बन सकता है। जो लोग मोटे लोग हैं, मेरा वेट बहुत हो गया था, तो जब से मैंने परहेज़ी खाना स्टार्ट करा है, मेरा वेट बहुत कम हुआ है। तो जो लोग कहते हैं ना यार परहेज़ी खाएँ या लौकी टिंडे-शिंडे खाएँ, और उसमें कितना जायका होता है ना, जिस तरीके से बनाया जाता है। आपने कोई भी सब्ज़ी बनानी ना, हरी मिर्च डालें, उसके बाद आपने नींबू निचोड़ देना है। नींबू हर बीमारी का इलाज है, इसमें बेहतरी है इसमें, बहुत फ़र्क पड़ता है। आप जैसे बोले यार इतना परहेज़ी हो गया, तो उसमें आप नींबू निचोड़ें, उसका जायका है ना अम्मी, उसका जायका लाजवाब हो जाता है, वो परहेज़ी नहीं लगता। आप वही 2 रोटी खाएँगे जो आप नॉर्मल खाने पे खाते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि आपकी स्किन के लिए बहुत बेहतर है, कम मिर्चें खाना, कम ऑयल खाना, चावल को खाना उबाल के खाएँ, सिर्फ़ ज़बान का जायका है। ये ज़बान का जायका आपके पूरे जिस्म को तकलीफ़ देता है। मैंने ऐसे मरीज़ों को देखा है जिनके बैग्स लगे हुए हैं, जिनकी नलकी लगी हुई है, जिन परहेज़ नहीं करते थे और ये चले हैं इस तरह। ज़्यादातर अब लोगों को हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, इसी वजह से, मोटापे की वजह से, सोचने की वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। और ज़्यादा खाने की वजह से प्रॉब्लम तो चले आज है कल चली जाएगी, सुबह होती है शाम में चली जाएगी, लेकिन आप लोग जो बद परहेज़ी करते हैं ना, ज़बान का जायका, ज़बान हमारी हर जगह हमें फंसवा देती है, चाहे तो बोलकर फंसवा दी या खाकर। तो ज़्यादा नहीं खाएं, ऐसा मैंने तो पूरी कोशिश करी है। अगर मेरा 3 महीने का परहेज़ी खाना है, उसके बाद भी मैंने वही स्टार्ट करना है जो मैं खाती हूँ। बाहर का मैंने खाना अवॉइड कर दिया है, जैसे कि नहारी हो गई, वो पाए हो गए, फिश हो गई, टिक्का हो गया, कुछ भी हो गया, टीसी मैं ज़िंगर खाती थी, मैंने वो बंद कर दिया है। बिल्कुल ही परहेज़ पर। जब मेरा परहेज़ी खाना ख़त्म हो जाएगा, तब मैंने घर में बनाना है ये सब चीज़ें, मुझे फ्राई चीज़ें भी मना है। फिश हो गया, ज़िंगर हो गया, पकोड़े, शकोड़े, ये चीज़ें सब मना है। तो अपनी ज़बान को कंट्रोल करें ताकि हम सेहतियाब हो सकें। हज़ार नेमत है सेहतियाबी। हाँ। बनाती खाने। तो ख्याल करें ना अपनी सेहत का, हज़ार नेमत है सेहतियाबी। तो जब मैं बनाऊंगी बिल्कुल फ्रेश अपने घर का बनाऊंगी। मैंने फेसबुक पर देखा कि किसी ने ज़िंगर ऑर्डर किया अपनी फैमिली के लिए, वो फैमिली में खा ही रहे थे, आधा खा चुके थे, तो उसकी जो लेग होता है ना, लेग, उसकी तरफ से जब वो चीज़ें हटी हैं, चिकन हटी है और ऊपर से जो उसके मैरिनेशन होती है, जो भी कुछ होता है, वो जब हटा ऊपर से, अंदर से कीड़े कीड़े निकले। मैं यहाँ मेंशन कर दूंगी, देखिएगा वो पीछे कीड़े कीड़े निकले। वो दिल नहीं करता खाने को, तो मैं घर में खुद अपने बनाती हूँ हर चीज़, तो दिल करता है खाओ और साफ होता है, आपकी सेहत उससे ख़राब नहीं होगी। नहारी का कुछ पता नहीं है, नहारी का गोश्त किसका इस्तेमाल हो रहा है पता नहीं, वो जानवर जिंदा भी था या मर चुका था, वो भी दिखाया है टीवी पर। मेरा दिल उससे भी हट चुका है। पाए शाए वो किस तरह से बना रही है, कैसी गायें हैं, कैसा वो जानवर था, मरा भी है या ज़िबा किया या क्या नहीं, दिल मानता ही नहीं है बाहर के खाने को। आप बिल्कुल अवॉइड करें, बिल्कुल। गोश्त भी पता चल रहा है कि जहाँ से, हाँ अच्छा है, साफ़ सुथरा है, ताज़ा कटा है, तो वहाँ से लेने को दिखा। चिकन भी बताया कि वहाँ पर जहाँ चिकन की जो फार्म होते हैं, वहाँ से, जहाँ से फार्म हाउस होते हैं उनके, जो मुर्गियाँ पालते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े वो कंटेनर या ट्रक होते हैं इनके, वो वहाँ खड़े होते हैं, तो जो मुर्गियाँ मर चुकी होती हैं अंदर, वो निकाल के साइड पे रख रहे थे। अगर मेरे पास कोई वीडियो तो मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी, आपको दिखा दूँ। वैसे मुश्किलें मेरे पास नहीं होगी, वो डिलीट हो गई, गंदगी था तो मैंने डिलीट कर। तो वो वीडियो में दिखा रहे थे कि वो मुर्गी अलग अलग रखते जा रहे थे, और वो थे जो शॉप जिनकी थी, जो सेलमैन थे, जो शॉप जिनके रेस्टोरेंट थे, छोटे मोटे, बड़ों को मुझे नहीं पता, जैसे छोटे नहारी वाले हो गए, चिकन टिक्का वाले, आराम से उन्होंने वो चिकन वहाँ से उठाई और सस्ते दामों में उठाई, और उनको तो फायदा हुआ। तो वो टिक्का बनाने वाले हैं और वो जिंदा बनाने वाले हमारे बाप नहीं है जो हमें फ्रेश चीज़ें देंगे। तो अपना ख्याल करें, बाहर के ऑर्डर को खाना से मना करें। सोहा के खाने इतने ज़बरदस्त होते हैं, सोहा की मम्मा जो किरण नाम है उनका, उनके खाने इतने ज़बरदस्त होते हैं। मेरी मम्मा को तो बहुत पसंद है उनके खाने, वो तो बड़ी तारीफ करती है जब वो कुकिंग, हाँ उनके दिन बड़े सफाई से कहती हैं। इतने ब्लॉगर हैं बहुत सारे, मैं तो खुल के बोलूँगी, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। सनोबर छोटी है, मुझे से खाने पसंद नहीं आते, बहुत गंदगी से बनाती, मेरी मम्मी को भी पसंद नहीं आते, बहुत गंदगी से बनाती। सना मिनी वर्ल्ड है, वो बिल्कुल सफाई से बनाती है, अच्छे खाने लगते, तो मैं उनको देखती भी हूँ,
ठीक है, लेकिन बनाती मैं अपने ही तरीके से हूँ, किसी का कॉपी नहीं करती, क्योंकि हर किसी की अपनी रेसिपी होती है। तो मैं सिर्फ देखती ज़रूर क्या अच्छे लग रहे हैं, और जोहा के खाने जो होते हैं वो बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, उनकी हर रेसिपी अच्छी होती है। उस दिन मैं इतनी हैरत हो रही थी मुझे माशाल्लाह माशाल्लाह से देखकर कि माशाल्लाह से उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत इतनी अच्छी की है कि बच्ची फ़िश खा रही थी। हमारे यहाँ बच्चों को दो तो फ़िश खाते नहीं है, बोलते क्या दे दिया, ये फ़िश है, ये वो अजीब, सब्ज़ी कोई नहीं खाते। मेरी सिस्टर के बच्चे आदत ही नहीं डाली उनको, हमने बचपन से खाया, हमें आदत है। तो मैंने सोचा अपनी बेटी को भी आदत डालनी है। अभी वो 16 मंथ की है, छोटी सी बेबी है, लेकिन जब 2 साल की हो जाएगी तो उसको प्रॉपर तरीके से हर चीज़ खिलाना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अभी मुझे भी मना है, मैंने अवॉइड किया हुआ इसीलिए। तो मैं अपनी बेबी को भी ना बाहर की कोई चीज़ फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह, ये बाहर की चीज़ें मैं कुछ भी नहीं देती। अम्मी 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 मेरा मोबाइल गिराएगी, ये तो मेरा मोबाइल ऐसे घुमा के इधर उधर कर दिया, मैंने मोबाइल को उठा के अपने बेड पर रख दिया। और खैर बहरहाल आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, आप हमें फॉलो करें और हमें वॉच करें, ताकि हम भी आगे बढ़ सकें। आप लोग के लोग सुनते हैं तो इसलिए आपसे कहा जा रहा है। बाकी जो कुछ ब्लॉगर हैं, मैं उन लोगों को नहीं देखती। जो बहुत फेमस हो चुके हैं वो अपनी कामयाबी से आगे बढ़े हैं, मैं किसी को अच्छा किसी को बुरा नहीं कह रही। तो उस दिन जैसे जोहा की मम्मा ने कहा किरण ने कि एक लड़की का नाम ले रही थी मिस वाओ मुझे सुन के बड़ी हंसी आई कि आपने खुले अल्फाजों में कह दिया कि शर्म करो मिस वाओ, कि आप कपड़े तो पहले ढंग के पहने, तो आप इस तरह की आप ड्रेसिंग करें ना, मुझे तो अच्छा लगता है, वो बिल्कुल सर पे दुपट्टा ओढ़ के इस तरह से करती है। लेकिन मैं कहती हूँ कोई मसला नहीं, आपका हस्बैंड आपके पास है, सामने आपको इजाज़त दे रहे हैं, और ये कौन सी वाली सदी है, आपने तो बिल्कुल इस तरह से ड्रेसिंग भी करनी है, पैंट शर्ट भी पहन सकती हैं आप, तो आप तो इस तरह से कर सकती हैं। आप तो बिल्कुल दुपट्टा वगैरह ओढ़ के मजहबी लेडीज़ बन के आप बिल्कुल आती ब्लॉगिंग करती हैं, बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह पाक आपके जैसी ही सबको बीवियाँ दे, ऐसी माँ भी दे जो इस काबिल यहाँ पर पहुँची है कि अपनी बच्चों की तरबियत भी अच्छी करी, घर भी देख रही है, पार्लर भी देख रही है, और ब्लॉगिंग भी करी, हमें टाइम दे रही है। सलाम है आपकी अजमत को, आपने कितना आपने लोगों को दिया है कि हौसला दिया। और मैं जो अकेली मदर हूँ, अपनी बेबी को पालने के लिए मुझे बड़ा हौसला आया कि मैं अपनी बेबी को पाल सकती हूँ। आज मेरा ब्लॉग नहीं कामयाब है, परसों नहीं है, एक दिन आएगा मेरा ब्लॉग कामयाब हो जाएगा कि मैं अपनी बच्ची की कफ़ालत कर सकती हूँ। अकेली मदर हूँ, तो सिंगल मदर किस तरह से वो मैनेज करती है लाइफ को अपने, तो इस तरह से आप हमें सपोर्ट करें, प्लीज़ 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 हमें आप बहुत सपोर्ट करें। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ज़रूर मेरा ब्लॉग देखिएगा, और कामयाबी अल्लाह के पास है, आप लोगों की दुआ मेरे साथ है। तो जब तक मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो ये आ गई है हमारी चाय, इसको एंजॉय करते हैं, फिर करते हैं कुकिंग।